नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। और आज अग्निपथ में हम बात करेंगे पदयात्रा वर्सेस रथ यात्रा की। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जल्द ही एमपी में एंट्री करने वाली है। ऐसे में मध्य प्रदेश में बीजेपी ने भी राहुल की यात्रा को काउंटर करने के लिए बड़ा प्लान बनाया है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 23 नवंबर को मध्य प्रदेश आने वाली है। एक तरफ राहुल की यात्रा को लेकर कांग्रेस तैयारियों में जुटी है, तो दूसरी तरफ बीजेपी भी पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रही है, जिससे मध्य प्रदेश की राजनीति पदयात्रा वर्सेस रथ यात्रा में बदल गई है। ऐसे में राहुल की यात्रा से पहले ही प्रदेश का सियासी पारा गरमाने लगा है। बीजेपी रथ यात्रा के जरिए शिवराज सरकार की योजनाओं की जानकारी प्रदेश के सभी जिलों में पहुंचाएगी। ऐसे में ये रथ प्रदेश के सभी जिलों में जाएंगे। प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में जाने के लिए शिवराज सरकार ने रथ तैयार कर लिए हैं। ये सभी रथ 20 नवंबर को प्रदेश के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे, जिन्हें खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। उधर कांग्रेस ने बीजेपी की रथ यात्रा पर निशाना साधा है। कांग्रेस की माने तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से पूरी बीजेपी में भय का माहौल है। खास बात यह भी है कि पहले राहुल भी 20 नवंबर को एमपी आने वाले थे, लेकिन बाद में उनकी यात्रा में बदलाव हो गया। नहीं तो मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो पदयात्रा और रथ यात्रा एक साथ ही निकलती। बहरहाल सवाल यही है कि क्या राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की काट करने के लिए बीजेपी ने रथ यात्रा की रणनीति बनाई है, और आखिर जनता किसकी यात्रा को मंजिल तक पहुंचाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी, उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है वो सुनते हैं। पैसा एक्ट लागू हुआ है, उसके प्रचार प्रसार और उसको जन जन तक पहुंचाने, समझाने, बताने के लिए एक रथ यात्रा निकाल रहे हैं जो 20 तारीख से आरंभ होगी, 4 तारीख को इसकी समाप्ति होगी। पर कांग्रेस को हर चीज की तकलीफ है। हम क्यों रथ यात्रा निकाल रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी ने रथ यात्रा क्यों निकाली? पैसा एक्ट कैसे लागू कर दिया? अभी तक क्या कर रहे थे? तो अभी तक आपके माननीय राहुल गांधी क्या कर रहे थे? और गुजरात जाने के बजाय मध्य प्रदेश में एंट्री मार रहे हैं। सब कुछ तो सोचिए। भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है माननीय राहुल गांधी जी की यात्रा को देख करके। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है कि गांधी परिवार है, इसको भाजपा के लोग हल्के में ना लें। तो जिस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी के लोग घबरा करके यात्रा और तमाम तरह के कार्यक्रम करने की कोशिश कर रहे हैं, ये हमारे राहुल जी के भारत जोड़ो यात्रा की सफलता है। और भारत जोड़ो यात्रा निरंतर सफल हो रहा है और देश के एक नए विश्वास के रूप में राहुल गांधी जी आज देश के जनमानस के बीच में अपना विश्वास अर्जित कर रहे हैं। ये हमारी सफलता है, जिसके तोड़ के लिए भाजपा विभिन्न प्रकार के रणनीति अपनाने की कोशिश करने का प्रयास कर रही है। तो मिशन 2023 का चुनाव है, किसका फिट बैठेगा दाव, ये बड़ा एक सवाल है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो यात्राएं हैं, जनता इन यात्राओं में से किसे मंजिल तक पहुंचाएगी, ये बड़ी बात है। अब बात तो देखिए है पदयात्रा वर्सेस रथ यात्रा हो गया, क्योंकि इसी वक्त पे ये तमाम चीजें निकल कर आ रही हैं। तो ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या पदयात्रा थी इसलिए रथ यात्रा आ गई है। और सीधी सी बात है, जहां जहां जाएंगे सरकार की योजनाओं का बखान तो होना ही है, सिर्फ एक किसी चीज को लेकर तो जाएंगे नहीं। खैर, इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दूं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए सह मीडिया प्रभारी आशीष तिवारी हमारे साथ जुड़े हैं। आशीष जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए प्रदेश प्रवक्ता अभिनव बरोलिया हमारे साथ जुड़े हैं। अभिनव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले अभिनव जी आपसे ही करना चाहती हूं। सबसे पहले तो प्रतिक्रिया एक बहुत छोटी सी इस रथ यात्रा को लेकर। देखिए, मुझे ऐसा लगता है इनको ये जो रथ यात्रा निकाल रहे हैं, ये एक विफल, नाकाम और असंवेदनशील सरकार है। इनको रथ यात्रा निकालना चाहिए अपने घोटालों की। मैंने आपकी डिबेट में कई बार बोला है, घोटालों की लिस्ट भी बताई है। ये लगातार घोटालों वाली सरकार है और इनकी कोई योजनाएं नहीं है। ये 18 साल की एक विफल, नाकाम और असंवेदनशील सरकार है। और ये राहुल गांधी जी जिस तरीके से 25 किलोमीटर रोज चल रहे हैं, आज उनको 75 दिन हो चुके हैं। ये सिर्फ 14 दिन में रथ यात्रा में हाथ
हाथ हिलाते हुए घूमेंगे, अपना हाथ हिलाएंगे और जनता की भीड़ जो बुलाते हैं, ये लोग इवेंट करते हैं, सिर्फ इवेंट वाली सरकार है। तो इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि जनता भी सब समझ चुकी है और जनता ने नगर निगम के चुनाव में भी साफ साफ इसका रिजल्ट दे दिया है। बौखलाई हुई है, घबराई हुई है भारतीय जनता पार्टी। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ना उनको यह समझ में नहीं आ रहा है कि एक भारत जोड़ो यात्रा जो हर समाज, हर वर्ग को लेकर राहुल गांधी जी निकाल रहे हैं, वो मध्य प्रदेश में एंटर कर रही है। उसको दिखाने के लिए जनता खुद हंसी के पात्र बन रही है भारतीय जनता पार्टी कि अब उसके पास कुछ है नहीं। क्या योजना है? कुछ नहीं है। 18 साल में अगर आपने कुछ किया होता तो ये रथ यात्रा निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और मैं तो कहूंगा इनको, ये घोटाले हैं, इन घोटालों की रथ यात्रा निकालनी चाहिए। ठीक है आशीष जी, आपकी भी छोटी सी प्रतिक्रिया सबसे पहले तो इस रथ यात्रा पर भी, और मैं तो पदयात्रा पर भी आपसे पूछ ही लूं, क्योंकि पदयात्रा पहले से चल रही है, रथ यात्रा अब शुरू होगी। तो पहले मैं पदयात्रा पर बोल दूं? बोल लीजिए, क्योंकि पहले वही है, उसके बाद पीछे से आप भी शुरू हो गए हैं। क्या लेकर जाएंगे, क्या है मकसद? देखिए, निश्चित तौर पे भारत कांग्रेस की जो यात्रा है वो फिटनेस यात्रा है और मनोरंजन की यात्रा है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की यात्रा के आने से किसी भी प्रकार का फर्क नहीं पड़ने वाला है। और आज भी जो मध्य प्रदेश की जनता है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में खड़ी हुई है। और उसका जो बहुत बड़ा अगर कोई उदाहरण देखना है तो पिछले दिनों नगरीय निकाय के जो चुनाव हुए, उन चुनावों में जो परिणाम आए, उस परिणामों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि मध्य प्रदेश की जनता आज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ में खड़ी है। हमारे निर्दलीय रूप से पार्षद जीते हैं, हमारा वोट प्रतिशत बढ़ा है, हमारा जनजातीय वर्ग के बीच में वोट प्रतिशत बढ़ा है, हमारे यदि कोई प्रत्याशी हारा भी है तो उसका जो एवरेज था, जो वोट हारने का, वो बहुत ही कम था। मतलब जो हम हारे भी हैं तो हम छोटी छोटी गलतियों से हारे हैं। और निश्चित तौर पे ये एक बड़ा परिणाम हमें आने वाले समय में विधानसभा के चुनाव में जीत के रूप में मिलने वाला है। अब जहां दूसरी बात आप कह रही थी कि अपनी यात्रा पर, तो मैं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी हर समय यात्राएं निकालती रही है और समय समय पर उनका प्रचार करती रही है। जो मध्य प्रदेश सरकार की योजनाएं रही हैं, हमारे संगठन के कार्यक्रम रहे हैं। जैसे पूर्व में भी आपको याद होगा कि मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज जी ने जन संपर्क यात्रा निकाली थी, जन संदेश यात्रा निकाली थी। और इन यात्राओं से सीधे जनता के बीच में माननीय शिवराज जी गए और उनकी लोकप्रियता का ही परिणाम था कि आज 18 वर्षों से हमारी सरकारें हैं और मध्य प्रदेश की जनता आज भी उनके साथ में खड़ी हुई है। आशीष जी, मुझे एक बात बताइए, चलिए प्रतिक्रिया तो दोनों जन की हो गई, अब मैं अपने सवालों पर आऊं। मुझे ये बताइए कि ये ठीक है, रथ यात्रा निकाल रहे हैं, सरकार की योजना लोगों तक पहुंचानी है, या जो भी मकसद है आपका, ठीक है, लेकिन ये इसी समय पे क्यों हो रहा है? मतलब राहुल गांधी तो पहले से शुरू कर चुके थे और मुझे तो लग रहा है वो तो समय में बदलाव हो गया, नहीं तो मुझे लग रहा है एक ही दिन यहाँ मध्य प्रदेश में पदयात्रा भी होती और रथ यात्रा भी होती, यहाँ भी हरी झंडी दिखाई जाती। थोड़ा सा आगे पीछे भी हो सकता था। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में सारे कार्यक्रम सतत प्रक्रिया के अंतर्गत होते हैं और भारतीय जनता पार्टी का संगठन हर समय पे ये इस प्रकार से कार्यक्रम करता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी भी जो सरकार की योजनाएं हैं उनको लेकर समय समय पर जनता के बीच में जाते हैं। उन्होंने अभी तक कहना चाहिए कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र तक संपर्क किया, उन्होंने प्रत्येक जिले में संपर्क किया। और पिछले दिनों जो पैसा एक्ट लागू हुआ है, उस एक्ट में क्या विशेषताएं हैं ये लोगों को समझाने के लिए हमारी जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, गरीब कल्याण की जो योजनाएं हैं, उनका लाभ सीधे मध्य प्रदेश की जनता को मिले, उनकी जानकारी उनके पास में हो। जो अपात्र हैं उन्हें बाहर किया जाएगा, जो पात्र हैं उनको उस योजना का लाभ मिलना चाहिए। ऐसी इस प्रकार की जो सरकार की मंशा है, उस अंत्योदय की जो हमारी परिकल्पना है कि अंतिम व्यक्ति का भी विकास हो, उस विकास की यात्रा है ये। और निश्चित तौर पे आने वाले समय में मध्य प्रदेश में इस यात्रा से एक बड़ा परिवर्तन भी होगा और मध्य प्रदेश में जो चुनाव होने वाले हैं उस चुनाव में हमें जीत के रूप में उसका परिणाम मिलेगा। ठीक है अभिनव जी, मुझे ऐसा लगता है कि उनको अपना जो उन्होंने पैसा एक्ट आया और जो चीज़ें आई उसको लेकर लोगों तक जाना है। सवाल देखिए महत्वपूर्ण ये है कि अब जो भी राहुल गांधी चल रहे हैं, बहुत लंबे समय से चल रहे हैं, जब पदयात्रा हो रही है, महत्वपूर्ण है लोगों का जो रिस्पॉन्स है वो हमें दिखता है, समझ में आता है। पीछे से रथ भी आएंगे। अब जो भी मकसद है, जो भी भारतीय जनता पार्टी कह रही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है
कि क्या ये एक चुनौती भरा कहा जा सकता है? देखिए राखी जी, ना ये ऐसी पदयात्रा कर सकते हैं, ना इनके नेता में इतना दम है कि ये 2 घंटे भी पैदल चल रहे हैं। हमारा नेता तो रोज सुबह 6 बजे से लेके और शाम के 7 बजे तक पदयात्रा भी करता है, पैदल चलता है। और सबसे बड़ी बात, लाखों लाख लोग, कल आपने शिवपुर में देखा, महाराष्ट्र में, जहां पे आखिरी एक जनसभा हुई है उसमें 5 लाख लोग थे। तो अरे मैं चैलेंज दे रहा हूं आपको, आशीष जी बोलने दीजिए, है ना, नहीं तो आप लोग है ना फिर बोलते हैं कि मैं बहुत चिल्लाता हूं। मैं बोल रहा हूं तो 1 मिनट बोलने दीजिए। इनके नेता 2 किलोमीटर भी नहीं चल सकते, 2 किलोमीटर कोई भी। ये रथ पे बैठ के हाथ हिला सकते हैं। इससे जनता सब समझ चुकी है। ये सिर्फ एक खौफ है अंदर, बौखलाई हुई है भारतीय जनता पार्टी, क्या करें क्या ना करें, क्योंकि कुछ योजनाएं तो है नहीं। ये लोग ना महंगी बिजली पे बात करते हैं, ना ये महंगाई पे बात करते हैं, ना बेरोजगारी पे बात करते हैं। इनके खुद के मुख्यमंत्री सड़कों को लेकर बोलते हैं कि जब शहर की हालत ऐसी है राजधानी की, तो गांव में क्या होगी। तो समझ सकती हैं आप राखी जी कि इनके पास ना कोई नीति है ना नियत है। ये बिल्कुल ओपन हो चुके हैं, इनका प्रोपोगंडा ओपन हो चुका है। अब ये हिंदू मुस्लिम भी नहीं कर पा रहे, तो ये पूरे तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं। भारत जोड़ो यात्रा ने पूरे देश में एक संदेश दे दिया है, राहुल गांधी जी की यात्रा ने। और कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से एकजुट होकर आगे आ रही है, इनकी गुटबाजी आज जैसे मुरलीधर राव जी ने साफ साफ बोल दिया है कि विभीषण, मतलब आप समझिए, इतनी बेइज्जती होने के बाद भी ज्योतिराज सिंधिया जी वहां पर अभी भी टिके हुए हैं। मतलब आप सोचिए, महाराज गुट, शिवराज गुट, नाराज गुट, और इतनी बेइज्जती के साथ, तो आप सोचिए ये लोग कुछ भी करने की अभी इनकी क्षमता नहीं बची है। ये सिर्फ एक इवेंट है जो शिवराज सिंह चौहान सरकार हमेशा करती है। इनका इवेंट टोटल फेल है। भारत जोड़ो यात्रा पूरी जनता जानती है कि किस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा में हर वर्ग जुड़ रहा है। तो इस समय इनके पास कहने और करने के लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है आशीष जी, अब अपनी बात रखिएगा, लेकिन एक सवाल है मेरा, उसके साथ अपनी बात रखिएगा। देखिए, हमेशा से भारतीय जनता पार्टी ये कहती आई है, पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेके सवाल उठते थे, नेतृत्व को लेके सवाल उठते थे कांग्रेस के लिए। मुझे लगता है ये तमाम चीजें तो बहुत स्पष्ट हो गई। अब तो नेतृत्व भी दिख रहा है, अध्यक्ष भी दिख रहा है, और जो पदयात्रा है वो भी हमें दिख रही है। अब उसको रिस्पॉन्स कितना है ये आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। ठीक है, अब इन सब के बाद भी कोई ऐसा पॉइंट है जिसको लेके घेरा जाए? एक बचती है गुटबाजी, उसको छोड़ दीजिए, वो सब जगह होती है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये अच्छी बात है कि आप अपनी योजनाओं को पहुंचाएंगे, तमाम चीजें करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि विपक्ष को इतना कम नहीं आका जाना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बात कहूंगा कि कांग्रेस के पास में आज भी मध्य प्रदेश के अंदर नेतृत्व नहीं है, और यदि जो नेतृत्व है तो उस नेतृत्व के बीच में भी विवाद है, क्योंकि दिग्विजय सिंह जी चाहते हैं कि उनका बेटा आगे बढ़े और कमलनाथ जी चाहते हैं कि उनका बेटा आगे बढ़े। और इनकी जो बीच की परिस्थितियां हैं, ये परिस्थितियां ये साबित करती हैं, इनके काम करने के तौर तरीके। आशीष जी, अपनी पार्टी के बारे में सोचो, अपनी पार्टी के बारे में बात करो, जनता के बारे में बात करो। क्या बातें कर रहे हो आप? यहाँ पे एक सशक्त नेतृत्व है कमलनाथ जी का, सब लोग जानते हैं। कमलनाथ जी जो बोलते हैं वो पत्थर की लकीर होती है। आप गुटों में बटे हुए हो, शिवराज गुट, महाराज गुट, नाराज गुट पूरे प्रदेश में फेमस है। और आज मुरलीधर राव जी ने खुद बोल दिया है, आज मुरलीधर राव जी ने खुद बोल दिया है। कैसी बातें कर रहे हो आप? नाराजगी चारों तरफ है भाजपा में। भाजपा पूरे तरीके से फेल हो चुकी है, सरकार भी नहीं चला पा रही है, ना संगठन चला पा रही है, ना सरकार चला पा रही है, ना संगठन। पूरे तरीके से टूट चुकी है, बिखर चुकी है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी में ना नेता बचा है, ना नीति बची है। ठीक है, चलिए एक एक करके बोलिए। यात्रा की तो आप अपनी यात्रा में ऐसे लोगों को लेके चल रहे हो जो समाज क्या देख रहा है कि यात्रा में शराब माफिया चल रहे हैं। और अरे बाहर आ जाओ, कौन से शराब माफिया? मुझे भी बताइए आशीष जी थोड़ा सा क्लियर करिए, पदयात्रा में शराब माफिया कौन है? यात्रा है, मनोरंजन की यात्रा है। मनोरंजन, वाह, जंगल और जमीन ये देखने तो लगे, कभी मेरे भाई आशीष मेरे भाई, रोज चल के बता देना, सुबह से शाम तक पता चल जाएगा। 2 दिन चल के बता देना, 2 दिन नहीं, आधे दिन में नहीं चल पाओगे, समझे? सुनो, ये जितनी बातें आ रही है ना बोलना, ये सब निकल जाएगा। 70 दिन से चल रहा है हमारा नेता, तुम्हारे नेता ये मोटर गाड़ी में एसी चला के घूम रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थकने, ये ना ज्यादा घमंड और अहंकार में मत रहो। चलने वाला है,
और आप समाप्ति की ओर हो, हम आगे बढ़ने की ओर हैं। समाप्ति तो इन आपकी दोनों दिख रही है। देखिए कि कांग्रेस की स्थिति क्या है। 18 साल से बाहर हो, 18 साल से बाहर हो। ये क्यों? घमंड और जनता ने अहंकार आपको टूटेगा। किया हुआ है। थोड़ा आपको और सब्र कर लो, 10 महीने का, क्योंकि 10 महीने सब्र कर लो। कर्मों की ये घमंड और अहंकार भी टूटेगा। 15 महीने काम क्यों नहीं किया? बस समझ में आएगा अभी। मध्य प्रदेश की भूमि ये पर ये आए, ये घोटाले पे तो आपको घोटाले पूछना करके मिस्टर पड़ेगा घोटाले का कि सपोर्ट करने किसानों बैठे हो ना, की- ये मिस्टर घोटाला का सपोर्ट करने बैठे हो ना यहाँ पर। अभी 10 महीने में सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये लगातार घोटाले करके, भ्रष्टाचार करके सरकार चला रहे हो यहाँ पर, और बातें करने आ रही है। 2 घंटे नहीं चल पाओगे पैदल, समझे? राहुल गांधी की बातें करते हो ना, 2 घंटे कोई नेता नहीं चल पाएगा। चलवा के बता दो। व्यक्ति के लिए योजनाएं बनाने वाली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। विचारों के साथ आगे बढ़ने वाली हाँ, पार्टी है। बस ये सारे विचार दिख रहे हैं सबको। क्या विचार है? सिर्फ घोटाले और भ्रष्टाचार करना है, कोई सुध नहीं है। यहाँ बैठ के चिल्लाना है। जब भोपाल जाने के लिए किसी भी छोर से जब कोई भोपाल जाता था तो दिग्विजय सिंह जी के हाँ, समय 18 साल में ये विकास किया है कि सड़कें टूट जा रही है। 576 करोड़ की सड़क टूट गई, 300 करोड़ का कारम डैम टूट गया, बच्चों का अनाज खा गए, पोषण आहार में अनाज खा गए 2000 करोड़ का। लगातार घोटाले पे घोटाला। वो युवा पिट रहे इंदौर में लगातार, 15 से 20 हजार युवा को मार रहे हो। विकास होगा और विकास के ठीक है कांग्रेस आशीष जी और अभिनव जी, एक महत्वपूर्ण बात है। देखिए, आप पदयात्रा करें, रथ यात्रा करें, जो भी अपनी योजनाएं वहां तक पहुंचानी है पहुंचाएं, बहुत अच्छी बात है, आपका अधिकार है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कुछ ऐसे मुद्दे, कुछ ऐसी बातें बहुत ज़रूरी होंगी जनता तक पहुंचाने के लिए कि उनसे आप कनेक्ट हो पाएं। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस कनेक्ट नहीं होगी या कांग्रेस लंबे समय से नहीं थी या कांग्रेस को हम कमज़ोर आके। मुझे लगता है दोनों के लिए ही कोई भी इलेक्शन हो महत्वपूर्ण होता है। कब कैसा बदलाव हो जाए कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि जनता से बड़ा कोई नहीं है। और इस वक्त पे महत्वपूर्ण होंगे मुद्दे, जनता की समस्याएं, और उनको आप क्या बता रहे हो, उनको किन योजनाओं के बारे में बता रहे हो, उन्हें आप कितना दे पाए हो। मुझे लगता है यही सारे फैक्टर काम करेंगे। अब आप पैदल चलिए, चाहे रथ पे चलिए, चाहे किसी और चीज से चलिए, लेकिन इससे ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं होगा। अभिनव जी, देखिए, एक संदेश देने के लिए राहुल जी की यात्रा चल रही है, उसमें भी विघ्न डालना है। मतलब मीडिया विभाग की मीटिंग में खुद शिवराज सिंह चौहान जी कह रहे हैं कि कैसे भी छवि खराब हो, कमलनाथ जी की भी छवि खराब हो, राहुल गांधी जी की छवि खराब हो। अरे ऐसा क्यों करना भाई? देश में सब धर्मों को लेके चलना है। हमारा संविधान कहता है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक संविधान बनाया, उसकी धज्जियां मत उड़ाइए आप लोग किसी का मजाक मत उड़ाइए। बहुत उड़ा लिया, इतना मजाक उड़ा लिया आप लोगों ने कि शर्म से आप लोग को बोलते नहीं बन रहा है। आप लोग सिर्फ बातें कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ बहस करने के लिए आपके पास कुछ नहीं है, कोई तथ्य नहीं है। अब हिंदू मुस्लिम भी नहीं बचा, याद रखना। ये हिंदू विरोधी छवि भी आपकी सामने आ गई है। हिंदू विरोधी हो आप लोग, हिंदू विरोधी सरकार चलाते हो आप, हिंदू विरोधी हो। सुनो, हिंदू विरोधी हो आशीष जी। उन्हें प्रणाम करते हैं। ठीक है, चलिए आशीष जी अपनी बात रखिएगा। देखिए, मैंने कहा ना, ऐसी कोई महत्वपूर्ण बात है, योजनाओं के अलावा कोई ऐसे मुद्दे हैं क्या सिर्फ जनता तक जाकर बुराई करनी है कि कांग्रेस ने ऐसा किया, कांग्रेस ने ऐसा किया, कांग्रेस ने। हम क्या दे रहे हैं, हम उन्हें क्या देंगे, क्या नहीं दे पाई थी कांग्रेस, ये हम बात करें। और कांग्रेस के लिए भी ये तमाम चीजें लागू होती हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक वर्ष अपनी यात्राएं विधानसभा स्तर पर निकालती रही है और उसमें हमेशा शासन, जो हमारी सरकार ने जो काम किए, उस सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाना, जो हमारे जन कल्याणकारी योजनाओं का जिन हितग्राहियों को लाभ मिला है उनसे संपर्क करना, उनसे मिलना, सतत रूप से इस प्रक्रिया में रहने की आदत भारतीय जनता पार्टी की है। और हम वर्ष भर काम करते हैं अपने बूथ स्तर तक। हमारे जो बूथ हैं वो भी डिजिटल हो गए हैं, हमारे जो बूथ के अध्यक्ष हैं वो भी हमारे सक्रिय रहते हैं। तो हमारे जो जितने भी पदाधिकारी कार्यकर्ता हैं वो बूथ स्तर पर ज्यादा काम करते हैं। हमारे पन्ना प्रमुख तक की इकाई तैयार हो गई है और वो इकाई काम करती है। तो हम इन यात्राओं के माध्यम से समय समय पर जो हमारे सरकार ने जो उपलब्धिपूर्ण काम किए हैं उन उपलब्धियों से लोगों को अवगत कराने का काम करते हैं। हमारा उद्देश्य मूलतः
अपनी बात को आम जन तक पहुंच जाए और आम जन की जो समस्या हो उसको हम हल कर पाए, यही हमारा उद्देश्य होता है। और उसी उद्देश्य पर मुझे भारतीय लगता जनता है पार्टी उद्देश्य काम करती है। ये दूसरा वाला पॉइंट मुझे ठीक लगा कि उनकी समस्या आ जाए और उसका निराकरण हो जाए, क्योंकि शासन की जो योजनाएं हैं या जो आप कर रहे हैं वो तो निश्चित तौर पर उसके प्रचार प्रसार का दूसरा भी माध्यम है। मुझे लगता है बहुत सारे लोग जानते होंगे कि कौन सी योजना है, कौन सी मिल रही है। हाँ, कुछ नया आया है, आप उसके लिए कर सकते हैं, लेकिन उन लोगों को क्या मिला है, उनकी क्या समस्याएं हैं, ये मुख्य रूप से देखना होगा। इसका निराकरण कैसे करेंगे ये देखना होगा। यही कांग्रेस के लिए भी है। अभिनव, देखिए, मैं अभी बार बार बोल रहा हूँ, ये कई बार बोल चुका हूँ, और मैंने खुद ही सड़कों का वीडियो बना के ट्वीट किया था, जो सबके संज्ञान में आया था, कलेक्टर के संज्ञान में भी आया था, बात भी हुई थी मेरी। उसी के 7 दिन बाद शिवराज सिंह जी, और मैंने तारीफ भी करी शिवराज सिंह चौहान जी की, कम से कम उनने एक्सेप्ट किया। तो मैं चाहता हूं कि जनता की बात सबसे पहले होनी चाहिए, चाहे महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे अन्य मुद्दे हो, बड़े बड़े मुद्दे जिनमें जनता अभी परेशान है। जनता के घर में दाल रोटी कपड़ा मकान मुद्दा होना चाहिए, हम उन मुद्दों पे चलें। और ये यात्रा वगैरह ठीक है, आप हम तो विपक्ष में रह के जनता की आवाज बने हुए हैं, हर धर्म हर वर्ग जुड़ रहा है, हमारे पास हर इंसान आ रहा है, तो हम तो सबकी आवाज उठाएंगे। काम करना है सरकार को, सरकार इनकी है, इनको जनता की समस्याएं सुलझानी पड़ेंगी। और अगर ये नहीं सुलझाएगी तो इनको खुद जनता उखाड़ के फेंक देगी, जैसे नगर निगम में उखाड़ के फेंका है। तो इनको जनता के जनता के जो मुद्दे उठा रहा है विपक्ष, उस पर अमल करना बहुत जरूरी है, नहीं तो इनकी सत्ता नहीं रहेगी, ये घमंड और अहंकार में नहीं रहे। ठीक है आशीष जी, अपनी बात जल्दी से रखिएगा। देखिए, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने जो बात कही कि जनता की समस्याओं को हल करना, तो भारतीय जनता पार्टी सतत रूप से जनता की समस्याओं को हल करती रही है। और जो भी हमारी यात्रा के दौरान भी यदि हमें लगेगा और हमें जानकारियां में जो मुद्दे आते हैं उनको हम लेते हैं। अभी उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने ट्वीट किया, उसके बाद में मुख्यमंत्री जी ने उस सड़कों के विषय को लिया, तो ये उनकी संवेदनशीलता है माननीय मुख्यमंत्री जी की। वो हर विषय को लेते हैं और कोई भी जानकारी उन्हें प्राप्त होती है तो उस पर वो कार्रवाई भी करते हैं और एक्शन लेते हैं, और हर समय एक्शन के मूड में रहते हैं। यही कारण है कि आज मध्य प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है और सतत रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी रहेगी। ठीक है, चलिए, अपनी अपनी बातें और अपने अपने दावे हैं, करना क्या है, जनता को करना है, वो हम देखेंगे। समय हो गया, आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो भाई, रथ यात्रा वर्सेस पद यात्रा वर्सेस रथ यात्रा है। अब किसकी यात्रा को जनता मंजिल तक पहुंचाएगी, किसकी यात्रा को साथ मिलेगा, ये तो जनता जनार्दन को तय करना है। लेकिन एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, ये पद यात्रा के बाद जो रथ यात्रा है, ये समझ में तो आ रहा है कहीं ना कहीं कि शायद राहुल गांधी की जो यात्रा है उसकी काट करने की कोशिश है। बहरहाल जो भी है, अपनी अपनी बातें रख दी हैं, देखते हैं आने वाले समय में क्या होगा। लेकिन ये दोनों ही जो यात्राएं हैं ये बड़ी दिलचस्प होती नजर आ रही हैं, और ये मिशन 2023 का चुनावी मुकाबला भी। फिलहाल चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।